मथेन वंदनी तीनानंद आर्यानम श्रमण भगवान महावीर स्वामी को कोटिशः वंदन। श्रमण संघ के चतुर्थ पटधर आचार्य सम्राट ध्यान योगी डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब एवं समस्त साधु साध्वियों के उज्जवल भविष्य को साकार रूप देने वाले ऑनलाइन एजुकेशन के प्रणेता संघ सेतु उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन पुनीत चरणों में कोटिशः वंदन। सागर सम आगमों के गूढ़ रहस्यों को जानने वाले प्रज्ञा महोदधि उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के श्री चरणों में शत शत वंदन। इस ऑनलाइन आगम परिषद में पधारे हुए सभी साधु वृंद एवं रत्नाधिक साधु वृंद के श्री चरणों में शत शत वंदन एवं सुख साता परीक्षा। उपस्थित सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। श्रुत देवी भी जिनके दर्शन पाकर धन्य हो जाती हैं, ऐसे उपाध्याय श्री जी का सानिध्य हमें प्राप्त हो रहा है। ये हमारा सौभाग्य है कि गुरुदेव निश्चल भाव से हम सभी पर ज्ञान वर्षा कर रहे हैं। इसके लिए हम सदैव गुरुदेव के आभारी रहेंगे। अक्षर अक्षर हमें सिखाते शब्द गुन्ना जी अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए महाराज साहब। प्रत्यक्ष वंदना का लाभ ले रही हैं उप प्रवर्तनी महासती श्री सुमित्रा जी महाराज साहब आदि थाना, किंतु आज जहां पर वो विराजमान है थोड़ा सा नेटवर्क इशू होने के कारण वो आज उपस्थित नहीं हो पाए हैं। सीखो तो आया हीनम पाया हीनम करेमि वंदामि नमः स्वामी सकारेमि सम्माने कल्याणं मंगलम देव्यं चेयं पज्वासामि मतेन वंदना। सीखो तो आया हीनम पाया हीनम करेमि वंदामि नमः स्वामी सकारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलम देव्यं चेयं पज्वासामि मथेन वंदना। सीखो तो आया हीनम पाया हीनम करेमि वंदामि नमः स्वामी सकारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलम देव्यं चेयं पज्वासामि मथेन वंदना। सुख साता गुरुदेव। यह आगम वाचना निरंतर निर्बाध गति से चलती रहे, इस हेतु सभी तपस्वी अपना अपना सहयोग दे रहे हैं और आज की तपस्या के लाभार्थी हैं महासाध्वी श्री जगदीश मती जी महाराज साहब की सुशिष्या दिव्य साधिका उप प्रवर्तनी महासाध्वी श्री रमेश कुमारी जी महाराज साहब, जिनका आज उपवास तप है। प्रवचन भास्कर महासाध्वी श्री संतोष कुमारी जी महाराज साहब, तरुण तपस्विनी महासाध्वी श्री शमा जी महाराज साहब, जिनके भी आज उपवास है। नेपाल गौरव डॉक्टर पूज्य ज्योति जी महाराज साहब की सुशिष्या साध्वी श्री पूनम जी महाराज साहब, जिनका भी आज उपवास है। साध्वी श्री समता जी महाराज साहब, साध्वी श्री सुयेश जी महाराज साहब, जिनका भी आज तपस्या है। तप ज्योति सरल आत्मा महासाध्वी श्री प्रतिभा श्री जी महाराज साहब की सुशिष्या महासाध्वी श्री सुचेता जी महाराज साहब, जिनका भी आज उपवास है। साध्वी श्री सृजना जी महाराज साहब एवं महासाध्वी श्री प्रवीण जी महाराज साहब की शिष्या साध्वी श्री हितांशी जी महाराज साहब, जिनका भी आज उपवास है। आगम रसिका साध्वी श्री प्रेक्षा जी महाराज साहब की सुशिष्या
युवा तपस्विनी साध्वी श्री जया ज्योति जी महाराज साहब एवं साध्वी श्री करुणा जी महाराज साहब, जिनका भी आज उपवास तप है, हम सभी तपस्वियों की सुख साता पूछते हुए बार बार अनुमोदना करती हूँ। अब मैं पूज्य गुरुदेव से करबद्ध निवेदन करती हूँ कि आप अपनी अमृतमय वाणी से हमें कृतार्थ करें। बधाई गुरुदेव। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयुर्वाण, नमो पूर्वधायान, नमो लोय सर्व साहुन, ऐसो पंच नमोकारो सर्व पावपणासनो मंगलानाथ संवेशी परमं हवाई मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण सन सदा अविचल मंगल हो, मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र घोती गौतम आदि गणधर भगवान योग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन कर्म सोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वी, श्री दशाश्वत स्कंद की वाचना कल समाप्त हुई, तो आज असहाय के कारण नया आगम आज प्रारंभ तो नहीं किया जाता, वह तो सोमवार को करेंगे। दशाश्वत स्कंद में वैसे प्रश्नों में सागर मुनि जी का प्रश्न ये है कि दशाश्वत स्कंद का जो सार है वो एक बार सुना दे। तो दशाश्वत स्कंद का सार जो है उसको सुनाने का प्रयास करूंगा, फिर उसके बाद प्रश्न उत्तर। दशाश्वत स्कंद का नाम आचार दशा भी। देखा जाए तो जितना भी इसके अंदर उपदेश है वह सारा आचार को निर्मल करने के लिए, दोषों का वर्णन किया है। हमारे आचार से दोष निकलेंगे तो हमारा आचार निर्मल होगा। गणी संपदा का वर्णन किया है, इतनी निर्मल है वो हमारे लिए आदर्श रूप है। समाधि स्थान, उनका वर्णन वह भी अभ्युदय का प्रतीक, आत्मा को आगे बढ़ने के संकेत है। श्रावक प्रतिमाएं हैं, साधु प्रतिमाएं हैं, सारे निर्मलता की ओर संकेत कर रहे हैं। सारी आत्म निर्मलता, चरित्र निर्मलता। जहाँ कल्याण का वर्णन है तीर्थंकर भगवंतों का, वो भी आदर्श रूप है। मोहनीय स्थान, आयती स्थान है, ये भी क्या है, दोष जब आत्मा से निकलेंगे तो आत्मा कितनी निर्मल होगी। ये तो आचार दशा। जहां तक दशा श्रुत स्कंद की बात है, एक तो दशा का अर्थ अवस्था है, और एक जहां पर दशा 10 से भी अवस्था, आत्मा की एक स्टेज, आत्मा की एक पर्याय,
इन दोषों के कारण से आत्मा की कैसी दशा हो जाती है। ये दोष जो है जब हमारी आत्मा के अंदर होंगे, हम इनकी ओर ध्यान नहीं देंगे तो हमारी आत्मा की दशा विराधक दशा हो। विराधक दशा ऐसी है जो आत्मा को आराधकता से दूर करती है। तो इस विराधक दशा से तो हमें निकलना है, इसका परिवर्तन करना है, विराधक से आराधक बनना। दूसरी बात, दशा 10 से सीधा कह देते हैं, 6 से जैसे छक्का कह देते हैं, 4 से चौका कह देते हैं, 7 से सत्ता कह देते हैं, ऐसे 10 से दशा कह देते हैं। तो ऐसे 10 से दशा, ये 10 दशाओं का 10 अध्ययनों का ग्रुप है, संग्रह है, इसलिए इसको दशा दशा कहा। और दशा श्रुत जो है वो शास्त्र से संबंध, जहां पर श्रवण की प्रधानता है। तो स्कंद दशा श्रुत स्कंद, स्कंद जो है समूह संग्रह से संबंधित है। तो ऐसे दशा श्रुत स्कंद इस सूत्र का नाम है। तो इसकी 10 दशाएं, पहली दशा असमाधि स्थान, दूसरी शबल दोष, तीसरी आशातना, चौथी गणि संपदा, पांचवी समाधि स्थान, छठी श्रावक प्रतिमा, सातवीं साधु प्रतिमा, आठवीं पर्युषणा कल्प, नौवीं मोहनीय स्थान, 10वीं आयति स्थान, निदान स्थान। तो पहली दशा असमाधि स्थान है। समाधि की तो सारे संसार के जीव कामना करते हैं। देखा जाए तो वास्तव में समाधि क्या है? द्रव्य समाधि तो वे है जब व्यक्ति की भौतिक कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं तो अपने थोड़ी देर के लिए संतुष्टि का अनुभव करता है। चाहे को खाने का स्थान हो, चाहे पीने का स्थान हो, कोई भी ऐसा हो इंद्रियों के विषयों का, जब उन इच्छाओं की पूर्ति होती है तो कुछ समय के लिए समाधि शांति अनुभव करता है, लेकिन वो कुछ समय की होती है। उसके पश्चात जब वो साधन इधर उधर होते हैं तो सारी समाधि तो समाप्त होती है और उससे कई गुना असमाधि आत्मा के अंदर पैदा हो जाती है। तो भगवान ने कहा है कि देखा जाए तो जो भौतिक साधन जो है ये समाधि के कारण नहीं है, ये असमाधि के कारण। और जो भाव समाधि है, भाव समाधि जो है वो आत्मा को कर्मों के क्षय क्षोपशम से उपशम भाव से प्राप्त होती। अब उस समाधि को पाना है जो वास्तविक है, जो शाश्वत समाधि, ऐसे बढ़ते बढ़ते शाश्वत समाधि की ओर बढ़ते हैं तो वो तभी होगा जब कर्मों के बंध से मुक्त हो जाएंगे। अब साधक ने चारित्र तो स्वीकार कर लिया, महाव्रत ले लिया, किसी ने सामायिक चरित्र लिया है, किसी ने क्षेदोस्थापनीय चरित्र लिया, कोई परिहार विशुद्धि में है, सूक्ष्म संप्राय में, जथाख्यात में। सूक्ष्म संप्राय परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म संप्राय जथाख्यात तो बहुत ऊंची बात है, वहां पर ऐसे दोषों की संभावना नहीं। जहां सामायिक चरित्र और क्षेदोस्थापनीय की है वहां पर इन दोषों की संभावना है। जब आत्मा के मोह का उद्भव, मोह उत्पन्न होता है, मोह के कारण से आत्मा के अंदर अस्थिरता चंचलता की दशा पैदा होती है और उसके बाद प्रमाद का स्थान खुल जाता है। व्यक्ति के अंदर पाप के उदय के कारण से प्रमाद स्थानों का बार बार सेवन करता है और उनके सेवन से आत्मा का ज्ञान दर्शन चरित्र तप दूषित होते हैं। तो बताया जाता है शुद्ध वस्तु की का जो प्रभाव है वो दूषित वस्तु का प्रभाव नहीं होता। तो हमारा चारित्र, हमारी साधना जिन जिन कारणों से दूषित होती है, भगवान ने एक एक करके उन दोषों का वर्णन किया
कहा जो चारित्र सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्र तप की सम्यक आराधना जो है वह पूर्ण रूप से समाधि का कारण है, क्योंकि उसके द्वारा जहां पर हमें हमारी श्रद्धा निर्मल होती है, हमारा ज्ञान निर्मल होता है, चरित्र निर्मल होता है, नए कर्मों का आगमन रोका जाता है संवर के द्वारा और पूर्वकृत कर्मों को तपस्या के द्वारा तोड़ा जाता है। ये निर्दोष साधना देखा जाए तो उस शाश्वत समाधि की कम राजमार्ग है। लेकिन प्रमाद के कारण से जिस साधना जो जिन कारणों से दूषित होती है वे कारण कौन से हैं, वो इस दशा में असमाधि स्थानों के नाम से बताए। जो 20 है, जल्दी जल्दी चलना, बिना प्रमार्जना करके चलना, दुष्प्रमार्जना करके चलना, शैया आसन अतिरिक्त मर्यादा से ज्यादा रखना, ये सारे 20 कारण हमारे ज्ञान दर्शन चारित्र तप को दूषित करने वाले हैं। तो भगवान ने कहा इनसे बचना है। और दूसरा शबल दोष है। शबल दोष ये भी तो जिसके कारण से हमारा चारित्र दूषित होता है। चारित्र दूषित होता है तो वो दूषित चीज जो है उतना प्रभावशाली कार्य नहीं कर सकती जितना शुद्ध वस्तु कार्य कर सकती है। हम देखते हैं कि जब शरीर के रोग को दूर करने के लिए शुद्ध औषधि की आवश्यकता है, शुद्ध औषधि मिल जाए तो रोग शांत हो जाता है। यदि उस दवाई के अंदर मिलावट हो और वो पूर्ण गुणवत्ता ना हो तो हमारे को स्वस्थ की प्राप्ति या तो मिलेगी नहीं, मिलेगी तो विलंब से मिलेगी। जब ये भौतिक साधनों में ऐसा है तो ऐसे आध्यात्मिक साधनों में दोष कैसे सही हो सकते हैं। तो इसलिए कहा जाता है जिस 21 शबल दोष है इनको जानना है, जिनसे आत्मा का ये चरित्र जो है साधना दूषित होती है, इनको दूर करना है, इनसे अपने आप को बचाना है। पहले असमाधि कारणों से बताया, अब जो है शबल दोष जो चरित्र को दूषित करने वाली आत्मा की जो प्रमाद अवस्था में की जाने वाली प्रवृत्तियां हैं उनका वर्णन। तो कहा इन इन दोषों को, जैसे हस्तकर्म करना, शील का सेवन करना, रात्रि भोजन का है, आधा कर्मी आदि जो 21 दोष बताए हैं, इन दोषों से अपने आप को बचाना, अपने चरित्र को निर्मल करना। प्रमाद के कारण से जहां कहीं पर किसी भी दोष का सेवन हो तो सरल हृदय से अपने आचार्य है, अपने गुरुजन है, गुरुनिया जी हैं, उनके चरणों में अपनी आलोचना करना और उसका शुद्धिकरण करना। क्योंकि सारी आत्मा एक समान नहीं होती। संयम पालते समय दोष लगना कोई बड़ी बात नहीं है, सहज है। लेकिन उस दोष को दोष नहीं रहने का, सरलता पूर्वक उन दोषों की आलोचना करके प्रायश्चित करके शुद्धिकरण करना, ताकि हमारा लगा दोष जो है वो तो निवृत्त हो जाए। कितने लोग कहते हैं ऐसे रोज रोज हम क्या करें, प्रायश्चित करें। कहा है इसमें कोई बुराई नहीं है। जैसे बीमारी को दूर करने के लिए हम रोज रोज औषधि का सेवन करते हैं, तो वो केवल इसलिए कर रहे हैं। रोज कोई कह सकता है जब रोज रोज प्रायश्चित लेना अच्छा नहीं लगता तो रोज औषधि लेना कैसे अच्छा लगता है। लेकिन स्वास्थ्य के लिए वो रोज औषधि लेते हैं। कोई 1 टाइम लेता है, कोई 2 टाइम लेता है, कोई 3 टाइम लेता है। गृहस्थ लोग जो है इसी इन औषधियों के कारण से रात को चौहार में नहीं कर सकते, सोने तक उनकी औषधियां चलती हैं। कहा जब स्वास्थ्य के लिए इतना कुछ करते हैं तो जब हम अपने जिस चरित्र का, जिस साधना का संबंध हमारी आत्मा की शुद्धि से है, समाधि से है, उसके लिए रोज प्रायश्चित लेना कोई बुरी बात नहीं है। कहा कि मानो दोष लग रहे हैं जो हमारी कमजोरी है, लेकिन उस कमजोरी को दूर करने के लिए हम रोज प्रायश्चित औषधि के रूप में लें। उससे जो है कि जो लगा दोष है, उस दोष के सेवन से जो कर्म का बंध हुआ है उस प्रायश्चित के द्वारा वो शुद्ध हो गया। अगले दिन दोष लगता है तो फिर प्रायश्चित किया है तो उस दोष से तो प्रायश्चित करके छुटकारा पा लिया। वो दोष हमारी आत्मा के अंदर तो नहीं ना रहा। अब इसी प्रकार जो है जब तक हमारे से प्रमाद नहीं छूटता है तो हमें अपने अंदर इस प्रवृत्ति को बढ़ावा देना चाहिए। पहले तो दोष लगे ना, लग गया है तो उसका सरल हृदय से शुद्धिकरण कर लें। यदि हम अपनी आत्मा के प्रति ईमानदार रहेंगे तो हमारी आत्मा का विकास अवश्य होगा।
तो तीसरी दशा में कहा है कि शवल दोष जो हमारे चरित्र को दूषित करते हैं, उन दोषों से बचना, और लगते हैं तो उनका हम प्रायश्चित के द्वारा यथा समय, जैसा जैसा जब जब समय लगे, उनका हम शुद्धिकरण की भावना रखें। मानो बीमारी के कारण से लगते हैं तो जो भावना रखें, जब मैं स्वस्थ हो जाऊंगा मैं अपनी सारी आलोचना करूंगा और इनका शुद्धिकरण करूंगा। प्रमाद के कारण से इसकी ओर से आंखें बंद ना करें। आंखें बंद करना जो है अपनी आत्मा को धोखा देना है। तो तीसरी दशा है आशातना। कहा जाता है जिन शासन का मूल विनय है, कहा जाता है जिन्होंने हमारे को सम्यक ज्ञान, दर्शन, चरित्र, तप रूपी जो मोक्ष मार्ग दिखाया, उन आत्माओं के प्रति हमारा कर्तव्य क्या है, उनके प्रति हम कैसा व्यवहार करते हैं। गुरुजन कहते हैं उनके प्रति तो मन वचन काया से समर्पण होना चाहिए, उनकी एक एक आज्ञा का पालन करना चाहिए। ऐसे कितने महान पुरुषों के जीवन वर्णन आते हैं। आचार्य श्री धर्मदास जी के, धर्म सिंह जी के संबंध में आता है। दिल्ली में वहां पर पंडित रतन अर्ध शतावधानी श्री त्रिलोक चंद जी महाराज के संबंध में आता है। ऐसे कितनी दिव्य विभूतियां, साधु साध्वियां हो गए हैं। कहा जाता है कि गुरुओं के इशारों पर वो क्या थे, सर्वथा पूर्ण रूप से निशावर थे, समर्पित थे। तो कहा जाता है कि जिनका हमारे पर एक भी उपकार हो, उसको भी हमें उपकार मानना, उसको स्वीकार करना और उसके ऋण का बदला चुकाने की भावना रखना, और इसके बदले कोई संपत्ति नहीं मांगते। उनके प्रति हृदय में सम्मान की भावना होनी चाहिए, सेवा की भावना होनी चाहिए। और ऐसे जो अशातना, जिनके कारण से उनकी आत्मा दुखी होती है, पीड़ा का अनुभव करती है, ऐसे अनजाने जानने अनजानेपन में हर समय ध्यान रखना, ऐसा कोई व्यवहार ना हो जिसके कारण से अपने गुरुजन है, अपने से दीक्षा वृद्ध है, उनकी आत्मा को किसी प्रकार की ठेस पहुंचे। तो जहां पर वो कौन कौन सी बातें हैं, 33 आशातनों के माध्यम से तीसरी दशा में उनका आचार्य श्री भद्रभाव स्वामी ने विस्तार से वर्णन किया। अब चौथी दशा जो है गणि संपदा। आचार्य की संपदा क्या है। कितने लोग ये तो विचार करते हैं आचार्य के अंदर ऐसे गुण होने चाहिए, आचार्य के अंदर ऐसे गुण होने चाहिए, ऐसे गुण होंगे तो ऐसा होगा, ये होगा। कहा ठीक है, सोचते हैं आचार्य के अंदर होने चाहिए, लेकिन हमें ये भी तो सोचना चाहिए जो आचार्य के अनुगामी है उनके अंदर कैसे गुण होने चाहिए, उनका हमें कितना सहयोगी होना चाहिए, उनको हम क्या सहयोग दे रहे हैं। उनसे हम आशाएं तो बहुत रखते हैं, लेकिन हम उनकी आशाओं के प्रति कितना उतरते हैं। तो गणित संपदा के अंदर जहां पर आचार्य संपदा का वर्णन बताया, वहां पर एक शिष्य का भी वर्णन बताया कि शिष्य को अपना ऋण जो है वो गुरुओं का प्रति जो है उसको कैसे चुकाना चाहिए, कैसे सहयोगी होना चाहिए। आचार्य का सहयोगी है, अपने गुरुजनों का सहयोगी, उसका भी ध्यान रखना। तो 8 संपदाओं के माध्यम से बहुत कुछ आचार्य भगवान पूज्य श्री भद्रबाहु स्वामी ने इसका वर्णन किया है। और 5वीं दशा में जिसके अंदर समाधि स्थानों का वर्णन कहा है, कहा जाता है कि जैसे जमीन के अंदर यदि बीज बीजा है तो आने वाले समय में वो अंकुरित होगा, ऐसे ही यदि हमने समाधि के कार्य किए हैं तो आने वाले में समाधि पैदा होगी। यदि हमने जमीन में बीज बीजा ही नहीं है तो वहां पर अंकुरित कहाँ से होगा। इसी प्रकार यदि हमने समाधि के कार्य किए ही नहीं है तो हमारे जीवन में समाधि कहाँ से आएगी। और वो समाधि कैसे आएगी, वो 18 पापों का त्याग करेंगे, संबर की आराधना करेंगे और देवगुरु धर्म की उपासना करेंगे, आगम वाणी श्रद्धा भक्ति के साथ सुनेंगे, वाचना प्रचना परिवर्तन अनुप्रेक्षा आदि धर्म कथा के माध्यम से स्वाध्याय करेंगे, सत्संग करेंगे, अपनी भावना को अच्छा रखेंगे, नियम व्रतों को पालेंगे, ज्ञान दर्शन चरित्र तप की आराधना करेंगे। इसके द्वारा क्या होता है, आने वाले नए कर्मों को तो रोका जाता है, पुराने कर्मों को तोड़ा जाता है। जैसे जैसे शरीर के सिर पर से बोझ हल्का होगा तो शांति महसूस होती है, ऐसे इस आत्मा पर से कर्मों का बोझ हल्का होगा तो आत्मा को समाधि की प्राप्ति होगी। तो देखा जाए जो 10 कारण जो है, जैसे स्वप्न धर्म का सुनना है, स्वप्न दर्शन है, जाति स्मरण है,
अवधि ज्ञान आदि है, जितने भी जो साधन है, ये आखिर ये कर्मों के क्षय पर ही तो निर्भर है। और ये कर्मों का क्षोपशम क्षय उपशम जो है, ये हमारी साधना के ऊपर निर्भर है। तो हम अपने जो पूर्व में दोष बताए हैं उससे तो हम निवृत्ति करें, और जो धर्म का स्वरूप है उसकी हम आराधना करें। जितना हम आगे बढ़ते जाएंगे उतना हमारे को हम समाधि के नजदीक पहुंचते जाएंगे। और समाधि के नजदीक पहुंचने के जो साधन है, जहाँ पर दो प्रकार का भगवान ने धर्म बताया है, जैसे कि साधु धर्म है, श्रावक धर्म है। साधु धर्म को अणगार धर्म कहा है, श्रावक धर्म को अगार धर्म कहा है। अगार का मतलब घर 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 गृहस्थ में रह करके साधना करने वाले। अणगार जिन्होंने घर को छोड़ दिया है। तो पहले श्रावक धर्म के श्रावकों के संबंध में 11 प्रतिमाओं का वर्णन किया है। उन 11 प्रतिमाओं के अंदर सम्यक्तों से लेकर के आचार्यता की उत्कृष्ट व्याख्या तक हमारे सामने आ गई है। कहाँ पर हमारे सम्यक्तों में किसी प्रकार का दोष नहीं होना चाहिए, मतलब कि उसमें निर्तिचार हो। हमारा अरिहंत परमात्मा देव गुरु अरिहंत देव निर्ग्रंथ गुरु केवली प्ररूपी धर्म के प्रति हमारी आस्था होनी चाहिए। अरिहंत परमात्मा सबके सर्वदर्शी है, गणघाती कर्मों से मुक्त है, वहां पर 18 दोषों से मुक्त है, वहां पर किसी प्रकार का राग नहीं, द्वेष नहीं, कोई कषाय नहीं, विकार नहीं, सब विकारों से मुक्त है। तो ऐसे अरिहंत परमात्मा के द्वारा बताए गए धर्म पर चलने वाला त्यागी वर्ग साधु साध्वियां हैं। और अरिहंत परमात्मा के द्वारा जो कहा गया धर्म है, शुद्ध धर्म चारित्र धर्म है। चारित्र धर्म में जो है, श्रुत धर्म है आगम वाणी का अभ्यास किया जाता है उपधान तपस्या करते हुए। और चारित्र धर्म है, चारित्र धर्म के दो भेद हो जाते हैं, देश विरति और सर विरति। देश विरति में अनुव्रत शिक्षा व्रतों का वर्णन आता है, सर विरति में महाव्रतों का वर्णन आता है। तो कहा कि सारे धर्म को जानना। जब हम धर्म को सम्यक प्रकार से जानेंगे नहीं तो दोषों से कैसे बचेंगे। तो सम्यक में जानना और उसके प्रति श्रद्धा करना, और कैसे क्रम से पहले अनुव्रत लेते हैं, गुणव्रत लेते हैं, समाहिक का ध्यान रखते हैं, आगे कैसे कैसे साधना बढ़ते हैं श्रावक की। तो उसका सारा वर्णन इस श्रावक प्रतिमाओं के अंदर किया गया है। और साधु सातवीं दशा जो है, जिसके अंदर साधु की प्रतिमा का 12 भिक्षु प्रतिमाओं का वर्णन आता है, कैसे कैसे उस साधना के अंदर आत्मा आगे बढ़ता है। जब कोई संकल्प पूर्वक आगे बढ़ता है और शरीर से निरपेक्ष हो जाता है, मानव प्रकृति को खुद ही चुनौती देता है, मैं कर्म तोड़ने के लिए आया हूँ, जिसका मैंने हिसाब किताब कर्मों का है तो वो अपना हिसाब कर सकते हैं। जब ऐसी बात आती है तो अपने अंदर जो सुप्त दिशा में कर्म बैठे हुए हैं वही उदय में आते हैं, उनके उदय के प्रभाव से बाहर की प्रकृति प्रभावित होती है। वो लोग भी जो है आकर के निमित्त के रूप में उपस्थित होते हैं, कर्मों की उदीर्णा होती है। और उस उदीर्णा जब कर्मों की उदीर्णा हुई है, उदीर्णा के माध्यम से उदय हुए हैं, उनको सहने में जो सफल हो जाता है उसकी साधना सफल हो जाती है। जो असफल हो जाता है वो साधना से गिर जाता है। तो गिरना आत्मा के लिए नुकसान वाला है, हानि वाला है। और इसके अंदर स्थिर रहना, आगे से आगे बढ़ना जिस सफलता का सूचक है। तो इसलिए कहा जाता है कि साधु की प्रतिमाओं का, वैसे शास्त्रों के अनेक अनेक प्रतिमाओं का, साधनों का वर्णन है। साधक तो अपनी अपनी क्षमता के अनुसार उनकी साधना करते हैं और अपनी कर्मों की निद्रा करते हुए आत्म समाधि की ओर बढ़ते हैं, निर्वाण की सिद्ध गति की ओर बढ़ते हैं। तो 7वीं दशा में यहाँ पर भिक्षु की 12 प्रतिमाओं का वर्णन किया गया है। 8वीं दशा है जिसका नाम परियोजना कल्प है। परियोजना का मतलब आपको बताया था, कर्मों की तपस्या की आग जलाना और उसके अंदर कर्मों को कपाना, तो कर्मों को क्षय करना। तो जहाँ पर तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी ने 6 घटनाओं का वर्णन किया है, जिसमें 5 कल्याणक है। गर्भ कल्याणक है, गर्भ, उसके बाद जन्म कल्याणक, गर्भ और जन्म कल्याणक बीच में गर्भ अपहार की घटना आती है तो उसका और जन्म कल्याणक, निर्वाण कल्याणक। और इसी का जो आचार्यों की धारणा है वो कल्प सूत्र है।
जिसके वाचन इसके बाद सोमवार से प्रारंभ करने के हमारे भाव हैं। जो काफी विस्तार से 12 से ज्यादा जिसका श्लोक प्रमाण, जिसका अपना बाह्य शव शरीर है, तो वो कल्प सूत्र जो विशाल रूप है, और ये 8वीं दशा पर्युषणा कल्प और 9वीं दशा जो है मोहनीय स्थान है कि इस चारित्र के मार्ग में आकर के भी कैसे कैसे आत्मा के किए हुए कर्म इस आत्मा को साधना के मार्ग से भटका देते हैं। जैसे हम देखते हैं कि कंडरीक अंगार जो थे कितने उत्साह से, कितनी विशुद्ध भावनाओं से संयम के मार्ग पर आए थे, कितनी ऊंची साधना की, 11 अंगों का अध्ययन किया, लेकिन पूर्व का कर्म कैसे आया, कैसे जीवन में प्रमाद आगे, कैसे वो संयम से भटक गए। ऐसे जमाली अंगार का भी वर्णन आता है, कितने उत्साह के साथ उन्होंने जैन भागवती दीक्षा भगवान के चरणों में ली थी, और कितने उत्साह के साथ 500 अंगारों के साथ 500 नौजवान लड़कों के साथ उन्होंने भगवान के चरणों में दीक्षा ली, 11 अंगों का अध्ययन किया, कितनी साधना करते थे, लेकिन कैसे पाप कर्म का उदय आया और उस विख्यातों के उदय के कारण से कैसे भटके। तो क्यों भटके? क्योंकि उन्होंने पूर्व जन्म में ऐसे प्रगाढ़ कर्म किए थे। वो जब कर्म उदय में आए, उनका आत्मा सामना नहीं कर सके, तो आत्मा क्या होगी? संयम मार्ग से भटक गई। कोई श्रद्धा से भटका, कोई चारित्र से भटका। तो इसलिए कहा जाता है कि जब उनको कैसे कर्मों का बंद होता है, ऐसे प्रगाढ़ कर्मों का, तो ये प्रगाढ़ कर्मों के बंद के कारण जो है वो भगवान महावीर स्वामी ने 30 कारण बताए जो महामोनी के बंद के स्थान है। तो वहां पर जैसे 18 पापों का ही देखा जाए तो वर्णन किया है कि कैसे जीवात्मा हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह आदि का सेवन करके बार बार उन पाप कर्मों का आचरण करके कर्मों को प्रगाढ़ करता है। कर्म, वो प्रगाढ़ कर्म ही आने वाले समय में दुर्गतियों का कारण बनते हैं, संसार को बढ़ाने वाले बनते हैं। तो जहां पर निर्देश दिया है इनको जानना है और आगे के लिए संकल्प करना है कि ऐसे काम हमने नहीं करने। और पूर्व अवस्था में जिस किसी ने भी जाने अनजानेपन में किए हैं तो उनकी अपनी आलोचना, निंदना, ग्रह, प्रायश्चित, प्रतिक्रमण, प्रायश्चित करे ताकि वो कर्मों का प्रभाव नष्ट हो जाए। जब वो कर्म उदय में आए तो हम उनका सामना कर सके, शांति से उनको भोग सके, हमारी आत्मा धर्म के मार्ग से भटके नहीं, इस मोक्ष मार्ग से विचलित ना हो। ये तभी होगा यदि हम उनकी आलोचना, निंदना, प्रायश्चित के द्वारा उनका शुद्धिकरण करेंगे। अब इसके आगे जो है 10वां स्थान आयति स्थान है, जिसको निदान स्थान कहा जाता है। 9 निदान स्थानों का वर्णन किया है कि कैसा जब धर्म का उदय आ जाता है तो चित्त वृत्तियां कैसे संयम के से विपरीत हो जाती है और व्यक्ति कैसे कैसे सोचने लग जाता है, कैसे कैसे चाहना करने लग जाता है। आगमों का स्वाध्याय करते हैं, आंखों की जो पर्दा है दिमाग के ऊपर पर्दा को हट जाता है, लेकिन फिर मोह का पर्दा छाता है। जो पूर्व के अजीब कर्म होते हैं उदय में आते हैं, आकर के ऐसे भ्रमित कर देते हैं और उस भ्रम के से ग्रस्त आत्मा कैसे कैसे संकल्प करना है, परिणाम पर कैसे कैसे भोग की भावना की और कैसे पाया। और इन निदानों के कारण से कितनी आत्मा जो है कैसे भटक जाती है। धर्म को सुनने की योग्यता नहीं, मानो किसी को सुन मिलता है तो श्रद्धा नहीं आती। और आगे ऐसे प्रसंग भी है, सुन तो लेता है, श्रद्धा आ जाती है, चारित्र नहीं आता। एक शावक वृत्ति तक अटके, एक साधु जीवन तक अटके, लेकिन प्रशस्त वही जीवन है जो निदान से रहित है। तो भगवान ने कहा इनको जानना है, इनका आचरण नहीं करना। किसी ने भी ऐसे निदान का सेवन किया है तो वो अपने आचार्य हैं, गुरुजन है, गुरनिया है, उनके चरणों में उपस्थित होकर के अपनी आलोचना, निंदना करके उसका शुद्धिकरण कर ले। जैसे भगवान के सभा में ही जिन अणगारों ने, निर्ग्रंथ निर्ग्रंथियों ने निदान किया था, भगवान के चरणों में उपस्थित होकर के अपनी आलोचना, निंदना, ग्रहणा करके उसका प्रायश्चित करके शुद्धिकरण किया, प्रायश्चित लिया और जो निदान के संस्कार थे उनको जड़ों से उखाड़ दिया। देखा जाए वो गिरते गिरते बच गए, भगवान के चरणों में थे इसलिए बचना हो गया, अन्यथा बचना आसान नहीं होता। तो इस प्रकार 10 दशाओं का वर्णन इस दशा स्कंद में किया है।
नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो ओगधायाणं नमो लोये संसाहुणं तेसो पंच नमो कारो सम पाव पणासनो मंगलानंद सदसिं परमं हवै मंगलम् श्री ततारि मंगलम् अरिहंता मंगलम् सिद्धा मंगलम् साव मंगलम् केवली पुनः धम्मो मंगलम् चत्वारि लोकोत्तमारिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवली पुनः धम्मो लोकोत्तमो चत्वारि शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि अहं शरणं प्रवज्जामि केवली पुनः धम्मं शरणं प्रवज्जामि चार शरणे सुख करने दुख करने मंगल करने और शरणों कोई जो भाव प्राणी आज से अक्षय प्रभु जथा योग्य